जय जगदम्बे। आज का विषय भूत या तत्व के चिंतन या शुद्धि या इन पंच तत्वों की साधना के बारे में है। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया पोस्ट को लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साधकों तक यह पोस्ट पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मनुष्य मात्र को साधना करते करते वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, किंतु फिर भी वह अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने में असफल रहता है। उसकी असफलता का प्रमुख कारण उसका अपने शरीर तथा मन पर नियंत्रण नहीं होना है। शरीर तथा मन की यह नियंत्रणहीनता उसको चरम पर पहुंचने से रोक देती है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। इन 5 तत्वों की साधना या शुद्धि के बिना कोई भी लौकिक या पारलौकिक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इनकी साधना के द्वारा ही मन की दुर्बलता को मिटाकर उसे शिव संकल्प बनाया जा सकता है तथा चिन्मयता की प्रदान किया जा सकता है। मन ही मनुष्य को वासनाओं में से बांधता है और मन ही उसे मुक्त कराता है। मन जो चिन्मय है, जब तक वह अपने चिन्मयताओं का अनुभव नहीं कर लेता, तब तक सुखी और शांत नहीं हो सकता। शास्त्रों ने, योगियों ने, संतों ने शरीर तथा मन पर नियंत्रण के लिए अनेक उपाय बताए हैं, जिनमें से एक है भूत या तत्व चिंतन या इनकी शुद्धि या इनकी साधना, जिसका वर्णन उन्होंने निम्न प्रकार से किया है। प्रथम, शुद्ध शांत एकांत स्थान में वज्रासन या सिद्धासन लगाकर बैठ जाए और निम्न प्रकार से पंच तत्वों का चिंतन करे। पृथ्वी तत्व का चिंतन। पृथ्वी तत्व का स्थान मूलाधार चक्र में है। मूलाधार चक्र गुदा से 2 अंगुल ऊपर तथा लिंग मूल से 2 अंगुल नीचे सुषुम्ना के साथ संलग्न है। यही से सुषुम्ना नाड़ी प्रारंभ होती है। मूलाधार चक्र चतुर्दल युक्त कमल के समान है। इसी में पृथ्वी तत्व का वास होता है। पृथ्वी तत्व भूलोक का प्रतिनिधित्व करता है। इसका रंग हरताल के रंग के समान पीला है। इसकी आकृति चतुष्कोण है, जिस पर 7 सुंडों वाले हाथी पर सवार लंबीज है। इसके अधिष्ठात्री देव इंद्र है, ऋषि ब्रह्मा है और छंद गायत्री है। पृथ्वी तत्व का गुण गंध है और ज्ञानेन्द्रिय नासिका तथा कर्मेंद्रिय गुदा है। इस तत्व के विकृत हो जाने पर भय उत्पन्न होता है। मूलाधार चक्र में लंबीज वाले पृथ्वी तत्व का ध्यान करने से पृथ्वी तत्व में विकार से उत्पन्न होने वाले सभी रोग दूर हो जाते हैं। नासिका सुगंध से भर जाती है और शरीर में स्वर्ण सी कांति उत्पन्न होती है। ध्यान करते समय लगातार लंबीज का मानसिक जप करते रहना चाहिए। दूसरा है जल तत्व। इसके चिंतन की विधि इस प्रकार है। जल तत्व स्वाधिष्ठान चक्र में रहता है। यह चक्र लिंग के मूल भाग में है। यह 6 दलों के कमल के समान है। इसके अधिष्ठात्री देव विष्णु है। यह तत्व भूलोक का प्रतिनिधि है। जल तत्व का रंग कपूर की तरह है तथा अथवा मोगरे के फूल के समान धवल होता है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। जल तत्व का गुण रस है।
सभी प्रकार के रसों का आस्वादन इसी से किया जाता है। जल तत्व की ज्ञानेन्द्रिय जिह्वा है तथा कर्मेंद्रिय लिंग है। स्वाधिष्ठान चक्र में मकर पर सवार वरुण बीज बम है। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ है, देवता हंस तथा छंद त्रिष्टुप है। जल तत्व का चिंतन करते समय बम बीज का जप करते रहना चाहिए। तीसरा है अग्नि तत्व, जिसके चिंतन या साधना की विधि इस प्रकार है। इस तत्व का स्थान मणिपुर चक्र है। यह चक्र नाभि स्थान में स्थित होता है। यह 10 दल युक्त कमल के समान है। इसके अधिष्ठात्री देव वृषभ आरूढ़ त्रिनेत्र शंकर है। यह स्वह लोक का प्रतिनिधि है। इसकी आकृति त्रिकोण है, रंग रक्तवर्ण है। इसका गुण रूप है। इसकी ज्ञानेन्द्रिय आंखें हैं तथा कर्मेंद्रिय पैर है। शरीर में सूजन, क्रोध आदि विकार इस तत्व के विकृत हो जाने पर उत्पन्न होते हैं। इस तत्व के चिंतन करने से कुंडलिनी को जागृत करने में सरलता होती है। इस चक्र में मेष पर सवार अग्नि बीज रम है। इसके ऋषि कश्यप, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। इस तत्व का चिंतन करते समय रम बीज को जपते रहना चाहिए। इस तत्व का ध्यान या चिंतन करने से अग्नि उद्दीपन होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, धूप, अग्नि, बिजली आदि तेजस पदार्थों का कोई भय नहीं रहता। पंच तत्वों में चतुर्थ तत्व वायु तत्व है। इसका चिंतन या साधना इस प्रकार की जा सकती है। यह तत्व अनाहत चक्र में रहता है। अनाहत चक्र हृदय प्रदेश में स्थित है। यह 12 दल कमल के समान है। इसके अधिष्ठात्री देव त्रिनेत्रधारी ईश है, जो एक हाथ में वर तथा दूसरे हाथ में अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। इसी चक्र में वायु तत्व निवास करता है। यह महलोक का प्रतिनिधि है। इसकी आकृति षटकोण तथा रंग अग्निपुंज के समान है। इसका गुण स्पर्श है। इसकी ज्ञानेन्द्रिय चरम तथा कर्मेंद्रिय हाथ है। इस तत्व के विकृत हो जाने पर शरीर में वायु विकार, दमा, श्वास आदि विकार उत्पन्न होते हैं। इस चक्र में हिरण पर सवार यम बीज है। इसकी ध्वजाएं सदा हिलती रहती है और धूं धूं शब्द होता रहता है। इसके ऋषि किष्किंध है, देवता वायु है और छंद जगती है। वायु तत्व का ध्यान करते समय यम बीज का जप करता रहना चाहिए। इस तत्व के सिद्धि मिल जाने पर साधक को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। पंच तत्वों में 5वां तत्व आकाश तत्व है, जिसकी धारणा, साधना या चिंतन इस प्रकार किया जा सकता है। यह तत्व विशुद्ध चक्र में रहता है। पंच तत्वों के ध्यान और धारणा के संबंध में आकाश मंडल भूमध्य से लेकर मूर्धा पर्यंत माना जाता है। इस चक्र की आकृति 16 दलों के कमल के समान है। इसके अधिष्ठात्री देव सिंह पर आरूढ़ पंचमुख सदाशिव है। उनके 10 हाथ हैं। इसी विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व है। इसकी आकृति वर्ताकार है। यह जनह लोक का प्रतिनिधि है। यह समुद्र जल की तरह नीला है। इसका गुण शब्द है, ज्ञानेन्द्रिय कान है तथा कर्मेंद्रिय वाणी है। इस चक्र में ऐरावत पर सवार आकाश बीज हम है। इस तत्व का चिंतन करते समय हम बीज का जप करते रहना चाहिए। इस तत्व के सिद्ध हो जाने पर
खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। साधक त्रिकाल्यज्ञ बन जाता है, उससे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है।